नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर इसके आगे जो भी फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंटल स्टेज को अफेक्ट करते हैं या ह्यूमन डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो स्टेजेस है डेवलपमेंट के। स्टेजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था हम लोग चूंकि एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, आप जब शिक्षक बनेंगे तो आप किस एज के बच्चों को हैंडल करेंगे उसी को कहीं ना कहीं सब्जेक्ट मैटर के रूप में एजुकेशन साइकोलॉजी में रखा गया है। तो जिस लेवल के एग्जाम होते हैं, जिस लेवल के आप टीचर बनेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या पढ़ना होता है, डेवलपमेंटल स्टेजेस पढ़ने होते हैं। मान लीजिए आप प्राइमरी टीचर बनने जा रहे हैं तो आपके बच्चे जो होंगे, आपके जो स्टूडेंट होंगे, उनका एज क्या होगा। तो उनका एज मान लीजिए 10 से 12 साल तक के बच्चे होते हैं, तो चाइल्डहुड के जो भी बच्चे होते हैं वही आपके स्टूडेंट होंगे। तो आपको चाइल्डहुड तक की बच्चों की बिहेवियर के बारे में स्टडी करनी जरूरी हो जाती है। लेकिन अगर आप सीनियर टीचर बनते हैं, आप पीजीटी लेवल के टीचर बनते हैं, तो वैसे कंडीशन में जो स्टूडेंट होगा आपका वो होगा जो एडोलेसेंस पीरियड के होते हैं बच्चे, वो होंगे। तो आपको, चूंकि मैंने पहले क्लास में बताया था कि हम लोग एडोलेसेंस को टारगेट कर रहे हैं, एडोलेसेंस के बारे में हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं स्टेजेस क्या है, और जो स्टेजेस हैं पहले के, एडोलेसेंस से पहले के, उसके बारे में बहुत ज्यादा विस्तृत ढंग से नहीं पढ़ेंगे। हमारा मेन फोकस किस पे होगा, एडोलेसेंस की जो सोशल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो इमोशनल डेवलपमेंट है, उसके बारे में हम लोग ज्यादा विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे। तो पहला स्टेज क्या होगा, पहला स्टेज होगा जब चूंकि एक बच्चे का विकास कब होना शुरू हो जाता है, जब वो माँ के गर्भ में होता है तभी क्या होता है, विकास शुरू हो जाता है। इवन जब जायगोट का फॉर्मेशन होता है विकास वहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पहला क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीनेटल। ठीक है, प्रीनेटल स्टेज जो जन्म से पूर्व होता है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रसव पूर्व बोलते हैं, प्रसव पूर्व। पूर्व ये हो गया। अब जन्म के बाद का स्टेज जो है उसके बारे में थोड़ा विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जन्म के बाद का जो है वो क्या है, वो है इन्फेंसी। इन्फेंसी स्टेज जो जन्म से 2 साल तक का होता है। ठीक है, 2 इयर्स का होता है। तीसरा होता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में आ जाएंगे आपके 2 साल से 12 साल तक के बच्चे। ठीक है, फोर्थ में जो एडोलेसेंस स्टेज होता है वो 12 से लेकर के 18-19 तक का, या 19-20 तक का लिख सकते हैं, 18 से 19 ईयर तक का होता है। ठीक है, तो ये स्टेजेस हो गए। अब इस स्टेजेस में शुरू कहां से करते हैं, इन्फेंसी से करते हैं। कि इन्फेंसी जो स्टेजेस हैं, जो इन्फेंट होते हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। इन्फेंसी स्टेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो 0 से 2 इयर्स तक का होता है, किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं।
बच्चा इस स्टेज में किस तरह की एक्टिविटी करना शुरू कर देता है, किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं, उसमें सबसे पहला देख लीजिए क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, बच्चा जब भी कोई एक्टिविटी करता है तो वो अपने सेंसेस के थ्रू करता है। इसीलिए इस स्टेज को पियाजे ने क्या कहा था, सेंसरी मोटर स्टेज कहा था। जो 0 से 2 साल का होता है उसको सेंसरी मोटर इसलिए कहा गया था कि जो भी मोटर एक्टिविटी कर रहा है वो किस आधार पे कर रहा है, वो अपने सेंसर्स के आधार पे कर रहा है। उसको इंफॉर्मेशन कहां से वो ले रहा है, वो अपने सेंस ऑर्गन से ले रहा है। सेंस ऑर्गन क्या क्या हो गए, आपका आंख है, नाक है, कान है, आपके जीभा है, और फिर क्या है, आपके स्किन है। तो यहां से क्या हो रहा है, आपको इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं और उसी के आधार पे बच्चा क्या करता है, मोटर एक्टिविटी करता है, वहीं से इंफॉर्मेशन लेता है। और ज्यादातर जो डेवलपमेंट होता है उसका और जो एक्टिविटी वो करता है वो किसके आधार पे करता है, वो करता है अपने सेंसेस के आधार पे। ठीक है, सेंसेस के आधार पे करता है। सेंस के आधार पे जब भी कोई एक्टिविटी करेगा वो किस फॉर्म में होगा, तो वो रिफ्लेक्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में वो करता है। ठीक है, झटके के रूप में करेगा, वो चलेगा भी तो रिफ्लेक्स के आधार पे ही। ठीक है, झटके से कुछ भी हाथ को कर देना, पैर को फेंकना, या अगर वो हंसता भी है तो ऐसा नहीं है कि वो आप कुछ ऐसा ह्यूमरस उसके साथ एक्टिविटी कर रहे हैं या ह्यूमरस कुछ आप बातें कर रहे हैं जिसको समझ करके वो हंस रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसको अगर कुछ सेंस होगा, कुछ फील होगा, और वो जैसे आप उस बच्चे को गुदगुदाते हैं तो क्या होता है, गुदगुदाने से उसके सेंसेस क्या करते हैं, काम करते हैं। अगर प्लेजरेबल होगा तो वो स्माइल करेगा। ठीक है, तो इस तरह के एक्टिविटीज बच्चे करते हैं। ठीक है, अब देखिए जन्म के समय कौन कौन से सेंसेस किस रूप में काम करते हैं, किस लेवल तक काम करते हैं। जो हियरिंग होता है वो इन्फेंसी में क्या होता है, जब जन्म से पहले ही क्या होता है, डेवलप हो जाता है। जन्म से पूर्व ही डेवलप हो जाता है। ठीक है, डेवलप हो जाता है, लेकिन वो कंप्लीट जो डेवलपमेंट होता है, उसका जो मैच्योरिटी का लेवल होता है, वो कब आता है, वो जन्म के समय। ठीक है, जन्म से पूर्व तो डेवलप हो गया और जन्म के समय क्या होगा, वो कंप्लीट हो जाता है। आप जैसे ही कुछ बोलेंगे बच्चा उस दिशा में, आप देखते होइएगा कि उस दिशा की तरफ क्या करता है, कुछ रिफ्लेक्स करता है। ठीक है, क्योंकि जन्म के समय बच्चा में बिल्कुल एक्टिविटी नहीं होता, वो रेस्पॉन्स जैसे आप करते हैं या जैसे 1 महीने बाद का बच्चा करेगा उस ढंग से नहीं करेगा। लेकिन क्या होता है, जो हियरिंग होता है, सुनने की जो एबिलिटी होती है, वो क्या होता है, जन्म के समय तक मैच्योर हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट हो जाता है, या मैच्योरिटी को क्या करता है, वो गेन कर देता है। किस समय तक, जन्म के समय। दूसरी चीज अब देखिए, टेस्ट, स्मेल और हियरिंग, जिसकी बात हम कर रहे थे, ये जन्म के समय तीनों क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बच्चे में डेवलप हो जाता है जन्म के समय ही। जैसे ही जन्म लेता है ये तीनों चीजें उसमें विकसित हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन बच्चा जो टेस्ट में किसके प्रति ज्यादा रिस्पॉन्स करता है, तो वो स्वीट के प्रति, जो स्वीट टेस्ट होगा उसके प्रति वो क्या करेगा, ज्यादा रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ फिजिकल डेवलपमेंट में भी। और क्या होगा इन्फेंसी में, तो फिजिकल डेवलपमेंट में वो क्या करेगा, वो करेगा मोटर एक्टिविटी। कैसे मोटर एक्टिविटी, जो ग्रॉस होते हैं। जैसे 1 साल का बच्चा आप देखते होंगे कि वो धीरे धीरे जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है या जो पैटर्न है उसमें आप देखते होइएगा कि बच्चा क्या करता है, पहले बैठना शुरू करता है, हाथ पैर चलाएगा, फिर बैठना शुरू करेगा, कुछ ड्यूरेशन तक बैठना ही वो सीखेगा, बैठेगा, फिर गिर भी जाएगा, बैठेगा,
उसके बाद क्या होता है, वो पैर पे चलना शुरू करता है, पैर और घुटने की मदद से, ठीक है, वो चलना शुरू करेगा। उसके बाद क्या होगा, जो क्रीपिंग जिसको बोलते हैं, क्रीप करना शुरू करता है। क्रीप करने के बाद क्या होता है, क्रीप करने के बाद क्या करेगा बच्चा, बच्चा किसी भी सहारे की मदद से क्या करेगा, वो उठना शुरू करेगा, वो खड़ा होना शुरू करेगा, और धीरे धीरे क्या होता है, खड़ा होने के बाद वो चलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, सेंसरी जो भी स्टेज है, इन्फेंसी स्टेज है, उसमें क्या होता है बच्चा, चलने तक का डेवलपमेंट उसमें होता है। फाइन मोटर डेवलपमेंट नहीं होगा, ग्रॉस डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये बातें हुई किसकी, फिजिकल डेवलपमेंट की, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ये फिजिकल डेवलपमेंट, और जो उसका सेंसरी डेवलपमेंट था उसकी बातें हुई। आगे हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की, किस प्रकार के लैंग्वेज कैसे डेवलप होते हैं। आप देखते होइएगा आपके आसपास में छोटे बच्चे होंगे, तो 2 साल के बच्चे 1-2 वर्ड के सेंटेंस बोलने लग जाते हैं, ठीक है। तो कैसे डेवलप होता है, देखिए बच्चा जब 0 से लेकर के 3 मंथ का होगा, वो क्या करेगा, वो उसमें क्राई होता है, ठीक है, रोना शुरू करता है। उसके बाद क्या होगा, दूसरे स्टेज में क्या होगा, बच्चा जब 3 साल से लेकर के 6 का होगा, या 4 से लेकर के 6 तक का होता है, तब क्या करता है बच्चा, क्वीन करता है। 6 महीने से लेकर के 8 महीने तक का जो ड्यूरेशन होता है, देखिए 1 महीना ऊपर नीचे हो सकता है कि किस प्रकार का उसका इवन जो इनहेरिटेड जो कैरेक्टर उसको मिले हैं उसकी स्ट्रॉन्गनेस क्या है, या कितनी इन्वायरमेंट में किस तरह की बातें हो रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। 6 से लेकर के 9 तक में क्या होता है, 8 से 9 में बैबलिंग होती है, ठीक है। इवन 9 से लेकर के और 11 से 12 का जो ड्यूरेशन होता है, उसमें क्या होता है बच्चा ऐसे साउंड निकालेगा कि आपको लगेगा कि बच्चा कुछ बोल रहा है, जैसे मामा, चाचा, बाबा, पापा। वो इकार की मात्रा वाला कोई भी शब्द नहीं बोलेगा, वो जब भी बोलेगा तो ऐसे शब्द बोलेगा जैसे बाबा, बाबा, बाबा। एक्चुअली क्या होता है कि वो बाबा नहीं बोल रहा होता, वो क्या करता है, वो ऐसी शब्द बोलते, ऐसे साउंड निकलते हैं जिसको आप समझ लेते हैं वर्ड के रूप में, ठीक है। जैसे बाबा, पापा, वो लगातार बोलेगा। कभी ऐसा भी होगा कि 4 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, कभी ऐसा भी होगा सिर्फ 2 बार बोल के ही रुक जाएगा, तो आपको लगेगा कि वो अब बोलना शुरू कर दिया है। लेकिन वो बोलने से पहले का स्टेज होता है, ठीक है, बोलने से पहले का स्टेज होता है, जिसको बोलते हैं जार्गन, ठीक है, स्टेज या फेज, ठीक है। कि इसमें क्या करेगा, वो सेम वोवेल साउंड को क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है, आकार वाले ज्यादा शब्द बोलेगा। इसीलिए लगता है कि पहले बच्चा जब भी होता है या तो मामा या पापा या बाबा इस तरह के शब्द बोलते हैं, ठीक है, ज्यादातर। ऐसा नहीं है कि वो मामी, चाची, इस तरह के दादी, इस तरह के वर्ड बोलेंगे, नहीं, ठीक है। और फिर क्या होता है, आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, जब बच्चा 1 साल से लेकर के 15 मंथ तक का होगा, तब वो क्या करेगा, 1 वर्ड बोलना शुरू कर देगा, ठीक है। 18 साल से लेकर के 20 से 22 18 मंथ से 15 मंथ से लेकर के 18 मंथ तक का बच्चा जो होगा वो 2 वर्ड पे आ जाएगा, ठीक है।
5 छठे में क्या होगा, वो टू वर्ड पे आ जाएगा। और फिर क्या होगा, छठा में किस पे होगा, ये हो जाएगा 15 से लेकर के 18 मंथ। सातवें में क्या होगा, 18 से लेकर के 24 मंथ तक का जो बच्चा होगा वो कंप्लीट टू वर्ड्स बोलना शुरू करेगा। टू वर्ड्स का सेंटेंस बनाने लगेगा वो। तो इस तरह से क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। इसमें देखिए, इसमें 1 महीना 2 महीना इधर उधर हो सकता है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होता ये। हाँ, प्रोसेस यही होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि पहले क्या होगा, क्राई होगा, क्वीइंग होगा, बैबलिंग होगा, जार्गन स्टेज आएगा, उसके बाद 1 वर्ड का होता है, फिर 2 वर्ड का होता है, 2 वर्ड कंप्लीट सेंटेंस बोलने लगता है। इस तरह से स्टेजेस आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्या कैसे डेवलप हो रहा है ये याद रखना है। मंथ में जो मंथ है, जो उसका टाइम है एग्जैक्ट, वो एग्जैक्ट नहीं होता, ठीक है। वो कहीं ना कहीं उसके जेनेटिक फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बच्चा अगर जन्म से ही बहरा है, सुन नहीं सकता है, तो बहुत ज्यादा चांस ये बनता है कि वो बच्चा गूंगा भी होगा, बोल नहीं पाएगा। क्योंकि बच्चा जब बोलता है, उसको खुद की वर्ड उसको सुनाई देता है, तभी वो क्या होता है, उसको फीडबैक मिलता है और फिर वो क्या होता है, सीखता है और वर्ड आगे बोलता है। लेकिन एक बच्चा जब जन्म तक से सुना ही ना हो किसी की आवाज, तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो गूंगा भी होगा, ठीक है। इस तरह के आपको अगर एग्जाम में आ जाए कि एक बच्चा जन्म से बहरा है, तो क्या संभावना है कि वो गूंगा भी होगा? जी बिल्कुल, ये संभावना है कि वो गूंगा भी होगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग स्टेज देखते हैं। इन्फेंसी हो गई। इन्फेंसी में इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। हम लोग जब पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे, वहां भी थोड़ा सा देखेंगे इस जो इन्फेंसी स्टेज होते हैं, जो 0 से लेकर के 2 साल के स्टेज होते हैं, उसमें और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में हम लोग वहां भी पढ़ेंगे। पियाजे की जब थ्योरी पढ़ेंगे, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, उसकी स्टेजेस की बात करेंगे, वहां पे हम लोग और डिस्कस करेंगे। चलिए अगला चलते हैं चाइल्डहुड के बारे में, देखते हैं किस तरह की यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। तो देखिए, चाइल्डहुड में आपको ध्यान रखना है, चाइल्डहुड को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये 2 से 12 साल का होता है। और इसको 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं, तो पहले को बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड। ये होता है आपका 2 साल से लेकर के 6 साल का। और दूसरा होता है लेट चाइल्डहुड। ये होता है 6 साल से 12 साल तक का। अब चलिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है, जब हम सीडीपी की बात करते हैं। और चूंकि हम लोग जिस सिलेबस को के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, वहां एडोलेसेंस पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जाम में सिर्फ एडोलेसेंस से ही पूछा जाए क्वेश्चन, कभी कभी चाइल्डहुड से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अर्ली चाइल्डहुड की क्या है। अर्ली चाइल्डहुड चूंकि 2 से 6 साल का होता है, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या होगा, ये जो स्टेजेस होंगे ये प्री स्कूल स्टेजेस होंगे। आप स्कूल जाने की शुरुआत करना इसी एज में शुरू करते हैं। उससे पहले आप देखते हैं अपने बड़े जो भी आपके सिबलिंग्स हैं उसको देखते हैं, या अपने एज के बच्चों को देखते हैं, वो क्या होते हैं, वो स्कूल जाने की कैसे तैयारी कर रही हैं, या फिर कैसे आपके बड़े भाई हैं वो कैसे इस एज में थे तो कैसे जा रहे थे स्कूल जाने के लिए क्या क्या करते हैं, वो सब आप सीखते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो प्री स्कूल एज है। दूसरा में देखिए, इस एज में क्या होता है, आप गैंग नहीं बनाते, ठीक है, आप समूह में नहीं खेलते, अभी आप घर में ही होते हैं, ठीक है। और घर में ही आपको क्या होता है,
आप लोगों से बात कर रहे हैं, फैमिली मेंबर्स जो भी हैं उनसे बातें कर रहे हैं, आप बाहर अभी तक निकले नहीं हैं। इसीलिए ये जो स्टेज होता है ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन का स्टेज नहीं होता है, ये क्या होता है, ये प्राइमरी सोशलाइजेशन का स्टेज होता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन इसी में होता है। किसमें? अर्ली चाइल्डहुड में। ठीक है, तो प्री गैंग हुआ। अब चूंकि सोशलाइजेशन इसमें नहीं हो रहा है, आप गैंग नहीं बना रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज आप क्या करते हैं, इस एज में आप खिलौनों से खेलते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, टॉय एज कहा गया, कि आप खिलौनों से खेल रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, टॉय एज और प्ले एज दोनों अलग अलग है। ठीक है, प्ले एज में होता है कि आप खेल रहे हैं, ग्रुप में खेले, चाहे किसी भी तरह से खेले। ठीक है, आपको सामान नहीं मिला फिर भी आप खेल रहे हैं, कुछ खिलौना मिल गया तो भी खेल रहे हैं। लेकिन सिर्फ टॉय एज की बात होगी तो वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो अर्ली चाइल्डहुड का कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या? टॉय एज। ठीक है, तो आप खिलौनों से खेल रहे हैं। उसके बाद इस एज को क्या कहा गया, इस एज को अगर आप फ्राइड की थ्योरी से कंपेयर करते हैं तो फ्राइड का जो तीसरा स्टेज है वो यहाँ है। कौन सा स्टेज है? तो तीसरा कौन सा है? फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज है। और फैलिक स्टेज जो 6 साल का होता है, ठीक है, 3 से लेकर के 5 से 6 साल का फैलिक स्टेज होता है। फैलिक स्टेज हो गया, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स जैसे जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, डेवलप होने लगते हैं। क्या होता है फैलिक स्टेज, ये सब हम लोग फ्राइड की जो थ्योरी पढ़ेंगे, पर्सनालिटी की थ्योरी, वहां पे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, बच्चे इगोसेंट्रिक होते हैं, इगोसेंट्रिक होंगे। ठीक है, चलिए इसी में आगे लिखते हैं, ईगोसेंट्रिक होते हैं। ईगोसेंट्रिक में क्या होता है कि उसको अपनी जो भी उसका इंटेंशन जो भी रहता है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। ठीक है, आप दूसरों के बातों को, दूसरों के चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। आपको लगता है कि आपका ओपिनियन ही सही है, आपका खिलौना है, आप उसी पे ज्यादा फोकस होके खेलते हैं। आपको अगर लगता है कि आप गिर गए रोड पे तो आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं है, रोड की गलती है, रोड ने आपको धक्का दे दिया इसीलिए आप गिर गए। या कोई सामान आपसे टूट जाता है, गिर जाता है, तो आप उसमें अपनी गलती नहीं देखते हैं। आपको लगता है कि जो भी फैक्टर जिसकी वजह से हुआ है गलती उसकी है। ठीक है, तो ये ईगोसेंट्रिक स्टेज होता है। उसके बाद इस स्टेज के क्या गुण है, तो उसके बाद देख लीजिए इसमें क्या होगा, एनिमिज्म का गुण आएगा। एनिमिज्म का गुण होगा। एनिमिज्म में क्या होता है, एनिमिज्म में कि आप हर वो चीजें जो मूव कर रही हैं या जिसके साथ आप खेल रहे हैं आपको लगता है कि उसमें जान है। इसीलिए आप देखते होइएगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं अपने खिलौनों के साथ खेलते हैं तो उनको सुलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। ठीक है, ये सब जो बिहेवियर है वो किसके अंतर्गत आ रहा है, किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आ रहा है, वो आ रहा है एनिमिज्म के अंतर्गत। ठीक है, चलिए तो यहां तक हम लोगों ने चाइल्डहुड के बारे में पढ़ा। अब चलते हैं आगे, लेट चाइल्डहुड जो है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके क्या गुण हैं। ठीक है, देखिए लेट चाइल्डहुड में क्या है, जैसे यहां मैंने बताया कि प्री स्कूल एज है, तो ये क्या होगा, स्कूल एज होगा। ये स्कूल एज होगा। स्कूल एज के बाद ये क्या होगा, ये गैंग एज होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं आप गैंग बनाना शुरू करते हैं, बाहर निकल करके खेलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये क्या है, सेकेंडरी यहां से शुरू होता है आपका सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन यहां से ही आपका क्या होगा, शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये इसमें और आपको क्या देखना है, तो ये क्या है, प्ले एज है। वो क्या था, टॉय एज था, ये प्ले एज है, ये खिलौनों का एज है, प्ले एज। ठीक है, हाँ यहाँ पे आपको और देखना है, अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है कि बच्चे काफी इसमें हर्ट करते हैं। ठीक है, हठी स्वभाव के होते हैं। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना है कि हठी स्वभाव किस एज में होता है, तो वो होता है इसमें अर्ली चाइल्डहुड में। दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखना है कि इस एज में जब बच्चा खेलता है, मान लीजिए अगर बाहर निकलना शुरू किया, चूंकि 6 साल का है, 5 साल 4 साल में अगर बच्चा कुछ ऐसे घर पे आते हैं छोटे बच्चे, उनके हम एज बच्चे आते हैं, तो उनके साथ जब खेलेगा ना, तो वहां पे वो ये नहीं दिखेगा, सेक्स या जेंडर जो बोल लीजिए वो नहीं देखता है, वो दोनों के साथ खेलता है। लेकिन वो चीजें यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि वो अपने सिमिलर जो भी सेक्स के बच्चे होंगे, ठीक है, अगर लड़का है तो लड़का के साथ ही खेलेगा, लड़की है तो लड़की के साथ ही खेलेगा, क्योंकि इसमें जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है वो बच्चे में डेवलप हो जाता है। ठीक है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन डेवलप हो जाता है इस एज में, इसीलिए वो सेक्स एप्रोप्रिएट बिहेव करता है, अपने ही जो ग्रुप है उन्हीं के साथ खेलेगा, दूसरे जो भी जैसे लड़का है तो लड़का के साथ खेलेगा, लड़की है तो लड़की के साथ ही खेलना पसंद करेगा। ठीक है, कैटेगराइज शुरू यहाँ पे कर देता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, वो होमोजीनस होगा, वो अपने साथ ही खेलेगा, अपने जैसे से ही, सॉरी यहाँ पे वो होमोजीनस होता है, वो किसी के साथ भी खेल सकता है, ऐसा फिक्स नहीं होता। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इस एज में एक और गुण होता है, वो भी ध्यान रखना है कि इस एज में बच्चा दिखावा ज्यादा करेगा। ये दिखावा की अवस्था भी कहा जाता है इसको। तो ये सब पॉइंट है, इसको याद रखना है, इसको याद रखेंगे। और देखिए कोरिलेट करिए, अगर आपके आसपास में कुछ बच्चे हैं, अगर जो 3 साल 4 साल 5 साल तक के बच्चे हैं, आप उसको देख करके भी बहुत कुछ कोरिलेट कर सकते हैं क्वेश्चन के साथ, और आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं सही से। ठीक है, ऐसा बहुत लोगों के साथ बहुत स्टूडेंट हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है या पेडागोजी है उसका आंसर फिक्स नहीं होता, या आप बना करके कुछ आते हैं और एग्जाम में रिस्पांस कुछ और होता है। बट ऐसा नहीं है, जब भी एग्जाम आप दें तो आप वहां पे ध्यान रखें कि देखिए सीडीपी में क्या होता है कि 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो थ्योरेटिकल आएंगे, थ्योरी बेसिस पे आएंगे, वो क्लियर है, आप अगर पढ़े हैं आप उसको बना लेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन होता है, जब भी आप पेडागोजी की बात करते हैं, उसमें दूसरे प्रकार की जो क्वेश्चन होती है वो होती है सिचुएशनल। कि सिचुएशन आप एज अ टीचर आपको सिचुएशन दे दिया गया कि क्लास में बच्चे बदमाशी कर रहे हैं या शोरगुल कर रहे हैं या उनका परफॉर्मेंस खराब है, तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी वहां पे। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ सोल्व मैं कराऊंगा। पहला तो थ्योरेटिकल है, तो भाई थ्योरी पढ़ लेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। और दूसरा सिचुएशनल। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी सिचुएशनल क्वेश्चन बनाए तो आप एज ए टीचर अपने आप को कंसीडर करते हुए ना बनाएं, आप एज ए स्टूडेंट सोचते हुए क्वेश्चन बनाइए कि आप अगर स्टूडेंट होते तो क्या आपका रिस्पांस क्या होगा। मान लीजिए आप बदमाशी करते हैं क्लास में, एक बच्चा बदमाशी करता है, आप टीचर हैं, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन 4 मान लीजिए मिल गया कि आप उसको बेंच पे खड़ा कर देंगे पीछे। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है कि आप प्रिंसिपल के पास जा करके उसकी कंप्लेन करेंगे। या तीसरा ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन दिया जाता है कि आप जा करके उसके पेरेंट्स से उसकी शिकायत करेंगे, उससे बात करेंगे। और फोर्थ जो ऑप्शन है वो ये है कि आप वो जो बदमाशी कर रहा है वो जानने की आप कोशिश करेंगे कि वो बदमाशी क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या कारण। तो देखिए ये सिचुएशनल क्वेश्चन हुआ। तो सिचुएशन जो क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप अगर बच्चे होते तो क्या आप चाहते कि आपको खड़ा कर दिया जाए क्लास में सबके सामने। क्या आप चाहेंगे कि आपकी इशू घर के जो भी स्कूल की जो भी प्रॉब्लम है उसको क्या आपके गार्जियन से बताया जाए। आप सोचिए कि आप अगर जब स्टूडेंट रहे होंगे, बच्चे रहे होंगे, तो क्या आप चाहते होंगे कि आपका कंप्लेन आपके गार्जियन को मिले। नहीं।
तीसरा कि आप जा करके आपकी कंप्लेंट को प्रिंसिपल से शेयर किया जाए, बताया जाए, वो भी आप नहीं चाहेंगे। आप क्या चाहेंगे कि आपसे टीचर बात करे, वो समझने की कोशिश करे। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना होता है कि स्टूडेंट चाहता क्या है। इसीलिए आपको एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है कि आप उसके बिहेवियर को पढ़ने की कोशिश करिए, उसको रीड करिए, कारण को जानने की कोशिश करिए। तो इसीलिए आपको ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं, ध्यान में रखना है, कोरिलेट करिए आसपास के बच्चों से और फिर क्वेश्चन अपने आप सही होंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं लेट चाइल्डहुड में और क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसको मैं मिटा देता हूं, आप देख लीजिए। हम लोग बातें कर रहे थे लेट चाइल्डहुड का। लेट चाइल्डहुड को हम लोग उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी। इसी एज में क्या होता है, बच्चा, आप देखते होइएगा कि आपके आसपास में कुछ बच्चे होंगे जो चीजों को तोड़ देते हैं और फिर उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या अगर टूट जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि वो बना लेंगे और वो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस एज में बच्चे क्या होते हैं, वो तरह तरह से चीजों को नए ढंग से अरेंज करने की कोशिश करते हैं, सजाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी उनमें क्या होता है, डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ एक और इसका गुण है, वो क्या है, वो है कि उनमें कंक्रीट थिंकिंग होता है। जो उनकी थिंकिंग होगी वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगी, कंक्रीट होगी। कंक्रीट मतलब कि आप जो चीजें देख रहे हैं, आप उसी चीज और उसी नियम को जानते हैं। आप उसके पीछे छुपे हुए जो नियम है आप उसको नहीं समझ पाते। ठीक है, आप कंक्रीट थिंकिंग में क्या होता है कि आप नए ढंग से, अलग ढंग से नियम को या दो वस्तुओं के बीच के समानता को या उसके बीच के जो डिफरेंसेस हैं उसको आप समझ नहीं पाते हैं। जो दिखा वही सच है, वही सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। रूल आप नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, आप नियम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है कि लोग बोल देते हैं कि इस एज को, इस स्टेज को इमेजिनेशन का स्टेज बोलते हैं, लेकिन नहीं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इमेजिनेशन या इस तरह की थिंकिंग जिसमें आप बिना किसी वस्तु के ही आप नियम को एक साथ क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट कर रहे हैं, तो वो स्टेजेस क्या हो जाते हैं, वो एडोलेसेंस पीरियड में आते हैं। ठीक है, या वो 12 साल से ऊपर के स्टेजेस में वो आते हैं। ठीक है, और बहुत विस्तृत ढंग से हम लोग बातें करेंगे जब जीन पियाजे की थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग एडल्टहुड की बातें कर ली हैं। इसके बाद हम लोग बातें करते हैं एडोलेसेंस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं आगे एडोलेसेंस की तरफ। और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें जब भी होंगी तो जैसे पियाजे की थ्योरी हम लोग करेंगे, वहां भी हम लोग कुछ स्टेजेस और कुछ जो गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी हम लोग वहां पे पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए एडोलेसेंस के बारे में पढ़ते हैं। एडोलेसेंस स्टेज की क्या गुण है। ठीक है, एडोलेसेंस में देखिए क्या होता है। सबसे पहला चीज, एडोलेसेंस का जो एज होता है वो होता है 12 से लेकर के 19 से 20 साल का। ठीक है, ये 20 ईयर का होता है। दूसरी चीज देखिए, एडोलेसेंस ही हमारा टारगेट ग्रुप है, एडोलेसेंस पे ही हम पढ़ेंगे, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एडोलेसेंस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो वर्क किए हैं, जिनका ब्रॉड कह सकते हैं कि स्टडी है, वो है कौन, स्टेनले हॉल। ठीक है,
इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट वर्क किया था एडोलेसेंस पे। इनके पुस्तक का नाम क्या है, इनके बुक का नाम पूछ लिया जाता है यहाँ में, इसीलिए बुक का नाम। तो इनके बुक का नाम जो है वो एडोलेसेंस ही है। इनके बुक का भी नाम क्या है, एडोलेसेंस ही है। तो ये आप क्लियर याद रखें कि एडोलेसेंस पे सबसे बेहतर काम किसने किया, स्टैनले हॉल ने। स्टैनले हॉल के बुक का नाम क्या है, एडोलेसेंस है। ठीक है, इन्होंने एडोलेसेंस के बारे में कहा क्या है, तो ये कहा है कि सडन चेंज का स्टेज है, की अवस्था है या स्टेज है। ठीक है, इन्होंने एडोलेसेंस के बारे में कहा है कि एडोलेसेंस झंझावत तूफान का क्या है, स्टेज है, संक्रमणकालीन स्टेज है, तूफान की अवस्था है, झंझावत की अवस्था है के बारे में किसने कहा है, किसने कहा, स्टैनले हॉल ने कहा है। क्या कहा है, तूफान की अवस्था। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि इसमें बहुत तरह के जो चेंजेस होते हैं वो आप में डेवलप होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे इसमें चेंजेस क्या होते हैं, इसमें इमोशनल चेंजेस होते हैं, इमोशन में बहुत सारे चेंजेस होंगे। और किस तरह के चेंजेस होंगे, तो आप में कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी आती है। इमोशंस में क्या होता है, अनस्टेबिलिटी आएगी। अनस्टेबिलिटी आएगी इमोशंस में। ठीक, दूसरी चीज इसी स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में आपको अगर कोई भी कुछ कहता है तो आप उसको क्या करते हैं, ईगो पे ले लेते हैं इसी स्टेज में। क्यों, क्योंकि ये संक्रमणकालीन स्टेज है कि आप बच्चे भी नहीं हैं, चाइल्डहुड से आगे निकल चुके हैं और आप एडल्ट भी नहीं हैं। तो इस स्टेज में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको आपका अपना रोल पता नहीं होता। ठीक है, मतलब कि रोल कंफ्यूजन इसमें सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, रोल कंफ्यूजन इसमें सबसे ज्यादा होगा। रोल कंफ्यूजन कि आप जैसे ही कोई काम करेंगे तो आपको आपके जो केयर टेकर है, गार्जियन है, पेरेंट्स हैं या फिर टीचर है या नेबरहुड के जो भी आदमी, वो क्या आपको बोलेंगे, आप बच्चे नहीं हो कि आप इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हो। ये पहला कमेंट। दूसरा कमेंट क्या सुनने को मिलेगा, जैसे ही आप कोई ऐसा काम कर दिए जिससे कि आप सामने वाला आपको फिर वहां पे क्या कमेंट करेगा, जब आपको लगेगा कि ये काम आपने कुछ अपने एज से ऊंचा काम कर दिया या बड़ा काम कर दिया, तो फिर वहां क्या कहा जाएगा आपको कि आप अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि आप इस तरह से बिहेव करो, इस तरह से एक्टिविटी करो। मतलब क्या होता है कि पेंडुलम की तरह आप इधर आएंगे तो बच्चे होने का दुहाई आपको और बच्चे आप हैं इसकी आपको कमेंट मिलेगी। आप जैसे ही उस छोर पे गए वहां क्या होगा, वहां से आपको फिर टॉन्ट आएगा कि आप अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि इस तरह का एक्टिविटी, इस तरह का बिहेव कर रहे हो। ठीक है, बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो। लेकिन आप तो ना बच्चे हैं, ना एडल्ट है, ना वयस्क हुए हैं, आप तो बीच के हैं। तो कहीं ना कहीं रोल डिसाइड नहीं होता आपका। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, आपको हमेशा कंफ्यूजन में आप रहते हैं, कंफ्यूजन होती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। उसके बाद क्या प्रॉब्लम आती है, उसके बाद प्रॉब्लम आएगी कि आप में चूंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे एक और आ जाता है ना कि होता क्या है कि इतने सारे बॉडीली चेंजेस होते हैं कि आप रोल कंफ्यूजन होता ही है, आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगती है। आप क्या हैं, ये सवाल का जवाब आप हमेशा ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। ठीक है, कई तरह की चेंजेस होती हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चेंज होती है
वो होती है सेक्सुअल चेंजेस। जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उसमें डेवलपमेंट काफी तेजी से होता है। इवन जब कंप्लीट आप 18-19 साल के चले जाते हैं तो क्या होता है, ये जो डेवलपमेंट होता है सेक्सुअल डेवलपमेंट, ये क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा स्टेज है जहां पे इतने बॉडी चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ही स्टेनले हॉल ने इस एज को क्या कहा था, इस एज को उन्होंने इवन तूफान का एज कहा, स्ट्रॉन्ग एज कहा है। ठीक है, और साथ ही साथ इस एज को टीन एज भी कहा जाता है। ठीक है, टीन एज कहा जाता है। ठीक है, टीन एज भी इसी के अप्रॉक्स इसका भी ड्यूरेशन होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको बॉडी डेवलपमेंट किस तरह का होता है। तो देखिए, बॉडी डेवलपमेंट में जैसा मैंने बताया सेक्सुअल डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट इसमें सबसे तेजी से होता है। ठीक है, बॉडी का जो डेवलपमेंट होगा वो काफी तेज होगा, काफी फास्ट होगा। ठीक है, इस स्टेज में। साथ ही साथ एडोलेसेंस स्टेज में आपको ध्यान रखना है कि एडोलेसेंस एज जो है वो एरिक्सन के जो स्टेजेस थे उसमें ये कहां आते हैं। तो स्टेजेस जो एरिक्सन के थे वो था आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन की जो बातें करते हैं इरिक एरिक्सन। पर्सनालिटी थ्योरी में हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, इरिक एरिक्सन की थ्योरी। ठीक है, जिसको मनोसामाजिक थ्योरी, साइकोसोशल थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, उसमें भी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, और कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे वहां भी। ठीक, तो इतने आपने देखा गुण किसके हैं, एडोलेसेंस के। ठीक है, चलिए एडोलेसेंस में एक डिसऑर्डर के बारे में देखिए जो इसी एज में आने के बाद शुरू होता है, और वो इसलिए होता है कि, और खास करके देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, एक डिसऑर्डर होता है जिसको ईटिंग डिसऑर्डर बोलते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर। और वो क्या होता है, इसी स्टेज में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और क्यों देखने को मिलता है, ईटिंग में भी क्या होता है, दो तरह के डिसऑर्डर जनरली देखने को मिलता है। एक को बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा और दूसरे को बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, एनोरेक्सिया में क्या होता है कि आप खाना छोड़ देते हैं, आपको लगता है कि आप ज्यादा खाएंगे, मोटापा बढ़ेगी और फिर आपका जो फिगर है, जो स्मार्टनेस है, पर्सनालिटी है, वो अफेक्ट होंगी, इसलिए आप खाना बंद कर देते हैं। और इवन कंडीशन ऐसा हो जाता है एक समय कि उसी की वजह से 8 से 10 साल में वीकनेस और प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से आपकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, ये दूसरा है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया में क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और फिर आपको ये लगता है कि आप ज्यादा खाना खा लिए, मोटे हो जाएंगे, तो फिर क्या करते हैं आप, इंड्यूस्ड, आप जानबूझ करके क्या करते हैं, आप वॉमिट करते हैं, और जैसे ही वॉमिट किए फिर भूख लगा, फिर खाएं और फिर खूब खाएं। तो ये क्या होता है, बुलिमिया नर्वोसा। अब देखिए, जनरली ये बीमारी मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्टैट बता रही है। ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजी के जो भी रिसर्च होते हैं वो ये डेटा देता है कि ये जो डिसऑर्डर होते हैं ये लड़कियों में ज्यादा होता है, गर्ल्स में ज्यादा होता है। ठीक है, लड़कों के रेस्पेक्ट में, ठीक है, बॉयज के रेस्पेक्ट में गर्ल में ज्यादा होता है। तो ये यहीं पे शुरू होता है एडोलेसेंस पीरियड में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप स्मार्ट दिखना चाहते हैं, और स्मार्ट दिखने के चक्कर में क्या आप कर बैठते हैं, एक डिसऑर्डर की को आप आमंत्रित और इनवाइट कर देते हैं। ठीक, धीरे-धीरे इस तरह के डिसऑर्डर्स आने लगते हैं। तो चलिए, ये बातें हो गई एडोलेसेंस की। आगे थोड़ा और बात करते हैं एडोलेसेंस में क्या-क्या चेंजेस होते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। जैसे जो लेट चाइल्डहुड थी उसको मैंने क्या बताया था, उसको लेट चाइल्डहुड को बोला था मैंने कंक्रीट। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट का, ये एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और थिंकिंग यहाँ पे शुरू होता है इस स्टेज में। ठीक है, साथ ही साथ इसमें क्या होता है,
नोवेल्टी, क्रिएटिविटी, ये सब भी क्या होता है, डेवलप होता है इस स्टेज में। ठीक है, तो ये बातें हुई हमारे किसके, कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें हो गई, किसके बारे में, एडोलेसेंस के बारे में। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जितने भी फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, डेवलपमेंट को, चाइल्ड डेवलपमेंट को, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में। आप इसको बेहतर ढंग से पढ़ लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा किताब उठा करके पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पॉइंट वाइज मैं बताता हूँ, पॉइंट वाइज ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसको अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय।